आज है 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरकर 3 बड़े क्रूड ऑयल टैंकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और 28-29 मार्च तक गुजरात के कुंद्रा पोर्ट पहुंचने की संभावना है। इन जहाजों के सुरक्षित पहुंचने से देश में तेल और गैस की सप्लाई को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इस इलाके में युद्ध के चलते खतरा बना हुआ है, इसलिए शिपिंग मंत्रालय लगातार इन जहाजों की निगरानी कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद की बैठक में पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारत किसी भी देश की तरह मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाता और पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं है। ये बयान उस समय आया जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि ईरान और अन्य देशों के बीच तनाव में पाकिस्तान एक्टिव भूमिका निभा रहा है, जबकि भारत चुप है। बैठक में मिडिल ईस्ट की स्थिति, तेल और गैस की सप्लाई पर चर्चा हुई। सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। साथ ही विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पब्लिक इवेंट्स में वंदे मातरम गाना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, इसे लागू करना जरूरी नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ दंड या जबरदस्ती का मामला सामने नहीं आया, तब तक अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। याचिकाकर्ता का ये तर्क दिया था कि लोगों को जबरन गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। फिलहाल याचिका खारिज कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात दौरे के दौरान बड़ा चुनावी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने मुफ्त इलाज, बेहतर शिक्षा और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा भी किया। केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को बेहतर विकल्प चुनना चाहिए। केंद्र सरकार ने उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी देते हुए देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के तहत 100 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। 28,840 करोड़ के बजट के साथ ये योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए विकास में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही IVFRT 3.0 योजना के जरिए इमिग्रेशन सिस्टम को AI, बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैनिंग जैसे आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा, जिससे सुरक्षा और प्रक्रिया दोनों तेज हो जाएंगी। नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक वो 12 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ ले सकते हैं और उसके बाद 14 या 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। एनडीए के अंदर नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन जारी है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बीच उनके कार्यक्रम तय हैं, जिससे संकेत मिलते हैं कि सत्ता परिवर्तन की कहानी लगभग तैयार हो चुकी है। चंडीगढ़ में 3.6 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित के खाते से बिना जानकारी के 2 ट्रांजैक्शंस किए गए। जांच के बाद पुलिस ने कोलकाता के 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कमीशन के लालच में अपना बैंक अकाउंट और सिम कार्ड ठगों को उपलब्ध कराया था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से पानी के बिलों में 9% से 15% तक की बढ़ोतरी तय है, जबकि बिजली की दरों में इजाफा होने की संभावना है। इसके साथ ही फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट के कारण उपभोक्ताओं को डबल झटका लग सकता है। हालांकि चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल बढ़ती लागत से आम जनता की जेब पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। यूपी के कई जिले गोरखपुर, गोंडा, देवरिया और महाराजगंज में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह से हड़कंप मच गया। लोग बड़े बड़े डिब्बे लेकर पंपों पर पहुंच गए, जिससे लंबी कतारें लग गई। हालात संभालने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। गोरखपुर में डीएम और एसपी देर रात खुद मैदान में उतरे और लोगों से अपील की कि घबराएं नहीं, तेल की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक सप्लाई पूरी तरह सामान्य है, लेकिन अफवाह के कारण बिक्री 3 से 4 गुना तक बढ़ गई। ईरान ने भारत समेत अपने मित्र देशों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति पर राहत की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि तनाव अभी भी बरकरार है, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। वहीं यूएस ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस घटनाक्रम से मिडिल ईस्ट में तनाव और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। बस्तर के जगदलपुर में 22.67 करोड़ रुपए के बड़े विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए महारानी अस्पताल में हीमोडायलिसिस, कैंसर और पैलिएटिव केयर यूनिट बनाई जाएगी। इसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड भवन का भी निर्माण होगा, जिससे अस्पताल की व्यवस्था और बेहतर होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सड़कों का चौड़ीकरण, नए सरकारी भवन और वित्त कार्यालय भी बनाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य बस्तर को मुख्य धारा से जोड़ना और लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुँचाना है।
आंध्र प्रदेश के मरकापुरम के पास एक प्राइवेट बस और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई, जिसमें 14 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में करीब 3 घंटे लग गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्रशासन हादसे की जाँच में जुटा है। मुख्यमंत्री ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा शोक जताया है। राहुल गांधी ने भावुक बयान देते हुए बताया कि वे अपनी मां सोनिया गांधी के साथ अस्पताल में पूरी रात एक छोटे से सोफे पर सोए। उन्होंने कहा कि हर बेटे की तरह वे भी मां की सेहत को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने केरल की एक नर्स की तारीफ की जो पूरी रात हर घंटे उनकी मां का ख्याल रखती रही। इस वजह से उन्हें मानसिक सुकून मिला। सोनिया गांधी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत में स्थिरता बताई जा रही है। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस पद्मा नदी में गिर गई। बस में करीब 40 लोग सवार थे, जिनमें से 23 की मौत हो चुकी है, जबकि 11 यात्रियों ने तैरकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला। कई यात्री ईद की छुट्टियां मनाकर ढाका लौट रहे थे, जिनमें बच्चे और एक ही परिवार के लोग भी शामिल थे। अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं और सेना, पुलिस, गोताखोरों की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है। साइबर अपराध का नया तरीका सामने आया है, जिसमें ठग खुद को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। इसी तरह एक पीड़ित से 10 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। पुलिस ने जांच में दरभंगा से एक सिम कार्ड विक्रेता को गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी दस्तावेजों पर सिम उपलब्ध कराई थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि ऐसे किसी कॉल से डरकर पैसे ट्रांसफर न करें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह फैलने से हालात अचानक बिगड़ गए। सोशल मीडिया पर फैली गलत खबरों के कारण लोग घबरा गए और पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जमा हो गई। रतलाम में 5 दिन का स्टॉक एक ही दिन में खत्म हो गया, जबकि रीवा और भोपाल में हालात संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। कई जगहों पर सीमित मात्रा में पेट्रोल दिया गया, जिससे लोगों में और घबराहट बढ़ी। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि राज्य में कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अफवाहों से बचने और अनावश्यक भीड़ न करने की अपील की गई है। जोधपुर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है, जहां आईसिस से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी वाला कंटेंट फैलाकर युवाओं को प्रभावित कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि वो बैंक्स नाम के ग्रुप से एडमिन भी था, युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। उसने अपने मोबाइल से डेटा डिलीट कर दिया था, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने उसे रिकवर कर लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसे ग्रुप एडमिन बनने के लिए परीक्षा पास करनी पड़ी थी। फिलहाल पुलिस उसके नेटवर्क और अन्य संपर्कों की जाँच कर रही है। कंगना रनौत भटिंडा कोर्ट में चल रहे मानहानि केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। इस दौरान एक गवाह का बयान दर्ज किया गया, जबकि दूसरा गवाह अनुपस्थित रहा। मामला उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला पर टिप्पणी की थी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय की है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए महज 7 दिनों में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ फिल्म ने पुष्पा 2 की बराबरी कर ली है। हालांकि कुल कलेक्शन में अभी भी पुष्पा 2 थोड़ा आगे है। फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 623 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 1000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की है, जबकि अन्य भाषाओं में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस तेज रफ्तार कमाई के साथ धुरंधर 2 अब सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप भारतीय फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। एमपी के उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कई इलाकों में बादल छा गए हैं और बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।